व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। यह पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु के प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु के लिए पूर्णिमा से बढ़कर और कोई तिथि नहीं हो सकती। जो स्वयं में पूर्ण है वही तो पूर्णत्व की प्राप्ति दूसरों को करा सकता है। गुरु कृपा असंभव को संभव बनाती है। गुरु कृपा शिष्य के हृदय में अथाह ज्ञान का संचार करती है। आदि काल में विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्र इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करके अपनी शक्ति अनुसार दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करते थे। यह दिन पंचम वेद महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। इसी पूर्णिमा के दिन महाभारत की रचना पूर्ण हुई और विश्व के सुप्रसिद्ध आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का लेखन इसी दिन आरंभ किया। तब देवताओं ने वेद व्यास जी का पूजन किया। तभी से व्यास पूर्णिमा मनाई जा रही है। 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ महाभारत रचा उन महापुरुष ने और यह दावा किया कि जो महाभारत में है वही और जगह है। वह जो महाभारत में नहीं है वह दूसरे ग्रंथों में नहीं है। यन भारते तन भारते चुनौती दे दी और आज तक उनकी चुनौती को कोई स्वीकार नहीं कर सका। ऐसे व्यास जी इतने दिव्य दृष्टि संपन्न थे कि पद पद पर पांडवों को बताते कि अब ऐसा होगा और कौरवों को भी बताते कि तुम ऐसा ना करो। व्यास जी का दिव्य ज्ञान और आभा देखकर उनके द्वारा ध्यान अवस्था में बोले गए महाभारत के श्लोकों का लेखन कार्य करने के लिए गणपति जी राजी हो गए। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की भी रचना की थी। 18 पुराणों और उप पुराणों की रचना की। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं। इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। उनकी स्मृति को ताजा रखने के लिए हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का ही अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु कुटुंब में अपने से जो बड़ा है अर्थात माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान पूजा आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण कर गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु को ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र फल फूल व माला अर्पण कर धन भेंट करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही होती है और गुरु के आशीर्वाद से ही दी हुई विद्या सिद्ध और सफल होती है। हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी आगे का स्थान प्राप्त है। तभी तो कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु आत्मा परमात्मा के मध्य का संबंध होता है। गुरु से जुड़कर ही जीव अपनी जिज्ञासाओं को समाप्त करने में सक्षम होता है तथा उसका साक्षात्कार प्रभु से होता है। हम तो साध्य हैं, किंतु गुरु वह शक्ति है जो हमारे भीतर भक्ति के भाव को अलौकिक करके उसमें शक्ति के संचार का अर्थ अनुभव कराती है और ईश्वर से हमारा मिलन संभव हो पाता है। परमात्मा को देख पाना गुरु के द्वारा संभव हो पाता है। गुरु को गोविंद से भी ऊंचा कहा गया है।
इसलिए तो कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारु गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसी ही गुरु के लिए भी। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधकार की बजाय प्रकाश की ओर ले जाना ही गुरुत्व है। गुरु शिष्य को अंततः शक्ति से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि उसे जागृत एवं विकसित करने के हर संभव उपाय भी बताता है। गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाता है तथा अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में गुरु की आज्ञा भगवान का आदेश होती थी। इसके कई प्रमाण हैं, परंतु सबसे अच्छा उदाहरण एकलव्य का है, जिसने गुरु द्रोण की मूर्ति रखकर शिक्षा ग्रहण की थी, परंतु फिर भी गुरु द्रोण के गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा मांगने पर बिना किसी संदेह के तुरंत अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, क्योंकि आज गुरु की आज्ञा का पालन एकलव्य की तरह विरले ही कोई करता हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि महात्माओं का श्राप भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यदि राजा परीक्षित को ऋषि का श्राप नहीं होता तो उनकी संसार के प्रति जो आसक्ति थी वह दूर नहीं होती। आसक्ति होने के कारण उन्हें वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य के बिना श्रीमद् भगवत के श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। श्राद्धु के श्राप से ही उन्हें भगवान नारायण शुक्रदेव के दर्शन और उनके द्वारा दैव दुर्लभ श्रीमद् भगवत का श्रवण प्राप्त हुआ। संत कबीर ने कहा है, जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु से होए, कहे कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। जितना इस नश्वर संसार से, छल कपट से और दुख देने वाली चीजों से प्रीति है, उससे आदि अगर भगवान से हो जाए तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारे दर्शन कराने वाले का भी पुण्योदय हो जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का क्या राज है? और भी प्यारी पूर्णिमाएं हैं, शरद पूर्णिमा है, उसको क्यों नहीं चुन लिया? लेकिन चुनने वालों का कोई ख्याल है, कोई इशारा है। वह यह है कि गुरु तो है पूर्णिमा जैसा और शिष्य है आषाढ़ जैसा। शरद पूर्णिमा का चांद तो सुंदर होता है क्योंकि आकाश खाली है, वहां शिष्य है ही नहीं, गुरु अकेला है। आषाढ़ में सुंदर हो तभी कुछ बात है, जहां गुरु बादलों जैसा घिरा हो शिष्यों से। शिष्य सब तरह के हैं, जन्मों जन्मों के अंधेरे को लेकर आ छाए हैं। वे अंधेरे बादल हैं, आषाढ़ का मौसम है, उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी रोशनी पैदा कर सके, तो ही गुरु है। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा वह गुरु की तरफ भी इशारा है और उसमें शिष्य की तरफ भी इशारा है, और सब भावतः दोनों का मिलन जहां से हो वहीं कोई साथ रखता है। भक्ति काल के संत गीसा दास का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वे कबीर दास के शिष्य थे। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिवाजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है,
वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 5 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ पहुंचे अषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्मावलंबी इसी गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन साधक अपने जीवन में साधना का नया संकल्प लेता है, उसकी पूर्ति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करता है और वर्ष भर से हुई साधना की गलतियों का निरीक्षण कर उसे दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व साधक को अपने जीवन में साधना के प्रति सचेत करने का पर्व है। मंत्रदाता सद्गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा होगी, जितना आदर होगा, उतना ही अधिक लाभ होगा। जिसके जीवन में गुरु दीक्षा होती है वह कभी नरक में नहीं जाता। गुरु व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में ले जाने का कार्य करता है। सरल शब्दों में गुरु को ज्ञान का पुंज कहा जा सकता है। आज भी इस तथ्य का महत्व कम नहीं है। विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों द्वारा आज भी इस दिन गुरु को सम्मानित किया जाता है। गुरु ही साक्षात महादेव है, क्योंकि वह अपने शिष्यों के सभी दोषों को माफ करता है। गुरु का महत्व सभी दृष्टि से सार्थक है।